आप देख रहे हैं जन समाचार लाइव में आपके साथ सन्नोखा नहीं डालते एक नज़र खबरों पर। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित मोहनिया हॉस्पिटल के बाहर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक बच्चे की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे। 27 मार्च को इलाज के दौरान हुई मासूम की मौत ने अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गलत खून चढ़ाने और लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई है। घटना के बाद से न्याय की मांग को लेकर परिजन लगातार अधिकारियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से उनका गुस्सा फूट पड़ा। इसी के चलते पीली सेना के समर्थन में परिजन मोहनिया हॉस्पिटल के गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दोषी डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। धरने के दौरान माहौल भावुक और आक्रोशपूर्ण रहा। परिजन अपने बच्चे के इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आए। वहीं स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मासूम को क्या मिलेगा इंसाफ? फिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई अब भी दूर है। क्या इस मासूम बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा या परिवार ऐसे ही गुहार लगाता रहेगा? रहनी चाहिए। अपना परिचय देना है। जी, मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है, सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष हूँ मैं। आज क्या प्रकरण है जो आप हॉस्पिटल पे धरने पर बैठे हैं? देखिए, 27 तारीख की वारदात है। सलमान उनका बेटा यहाँ पर वो अपने बेटे को लेकर आए थे जिसके मामूली सा पेट दर्द था मोहनिया हॉस्पिटल में। इन्होंने उसके ड्रिप लगाई, उस बच्चे को आराम आ गया। उसके बाद इन्होंने डॉक्टरों ने, क्योंकि लालच प्रक्रिया इनकी ज्यादा बड़ी है, इन्होंने बोला कि उसके ब्लड चढ़ेगा, ब्लड की कमी है। ब्लड उसके फादर ने भी कहा, उनका मैच भी हो गया था, फिर उन्होंने बोला बाहर से मंगा के चढ़ाएंगे। सभी लोगों को पता है कि अगर किसी बड़े इंसान के भी ब्लड चढ़ाया जाता है तो बहुत एक मिनट के ड्रॉप से वो चढ़ाया जाता है। उस बच्चे को बड़ी सीरीज में भर के इन्होंने कंप्यूटर से किस तरह से करके उसके ब्लड चढ़ाया। 15 मिनट में वो बच्चा नीला होकर उसकी डेथ हो गई। और चालाकी डॉक्टर की देखिए कि इन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, आप वहाँ उपाध्याय नर्सिंग होम में पहुंचिए, हमारी बात हो गई, सारे डॉक्टर हमने वहां बुला लिए, मैं वहां आ रहा हूँ। मगर जब वो पहुंचे तो उपाध्याय नर्सिंग होम में उन्होंने कहा कि वो तो बच्चा 15-20 मिनट पहले ही खत्म हो चुका है। डॉक्टर यहाँ से सारी फाइलें, ब्लड के पाउच लेके यहाँ से हरेंद्र जो डॉक्टर है भाग गए यहाँ से। अब आप बताओ, पुलिस में कंप्लेंट की है, सीएमओ साहब से भी हमने जाके मीटिंग भी की है, उन्होंने जांच कमेटी भी बिठाई है, मगर तब से धड़ल्ले से ये लोगों का हत्यारा, बच्चों का हत्यारा हॉस्पिटल खुल रहा है। हम अपना काली पट्टियां बांध के विरोध दर्ज कराने यहाँ पर आए कि इस हॉस्पिटल पे सील लगनी चाहिए। मेरा नाम सलमान है जी। मेरे बेटे के पेट में दर्द था तो मैं अपने बेटे उरहान को इनके यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया तो इन्होंने ड्रिप लगाई, वो एडमिट कर लिया था। ड्रिप लगाने के बाद में बोतल चढ़ाई तो मेरे बेटे को आराम मिला। आराम मिलने के बाद सुबह डॉक्टर साहब आते हैं, इन्होंने देखा ताकि करी, उनकी जांच होगी। मैंने जांच करा ली, एक्सरे भी करा लिया। कराने के बाद में मैं डॉक्टर साहब के पास जांच लेके पहुंचा। मैं डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, आपके बेटे में कोई कमी नहीं है और खून चढ़वाइए, खून कम है, खून चढ़वाइए और अपने बेटे की छुट्टी कराइए, घर लेके जाइए। मैं ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मेरे बेटे का ग्रुप खून निकलवाया। ग्रुप चेक करने के लिए मेरा भी हुआ था, मेरा मेरे बेटे का खून एक ही था। लेने के बाद में तो मैं डॉक्टर साहब के बोला, मैं डॉक्टर साहब आप मेरा खून निकलवाइए। तो डॉक्टर साहब ने बोला क्यों आप अपना खून निकलवा रहे हैं, आप एक काम करो, हमें पैसे डोनेट करो, आप मैं आपके बेटे के ग्रुप का खून मंगा दे रहा हूँ। मैं ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो ठीक है आप मुझसे कह रहे, तो मैंने पैसे इनको काउंटर पे दे दिए। यानी कि उन्होंने खून मंगाया। खून मंगाने के बाद में इन्होंने मेरे बेटे को मोटी सिरिंज लिखी, यानी मुझे पर्चा लिख के दिया दवाइयां लिया, इतनी मोटी सिरिंज मंगाई मुझसे। मंगाने के बाद उन्होंने पाउच से खून सिरिंज से खींचने के बाद कंप्यूटर की मशीन में लगा दिया। लगाने के बाद में वो जैसे प्लग लगाए थे बत्ती में, उस तरीके से खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद 15-20 मिनट के बाद में मेरा बच्चा यूं हिलने लगा। वो मंजर ऐसा था मेरे लिए कि मेरे पैर थोड़े जमीन खिसक गई थी। इस तरीके से मेरा बेटा हिले, मेरे बेटे की आंखें चढ़ गई। पर डॉक्टर साहब देखना आपने ये क्या कर दिया कि कुछ नहीं आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। वो ऐसे कहते कहते मुझे राहत दे के आईसीयू में लिया है। आईसीयू में लाने के बाद में उन्होंने जहाँ से खून चल रहा था वहां पर इंजेक्शन लगाया इतना बड़ा भर के और ऑक्सीजन मुंह पे लगा दिया। लगाने के बाद में डॉक्टर साहब ने अब भी बता दो मेरा बेटा ठीक है कि ठीक है आप सुबह छुट्टी करा के घर लेके जाना। तो 10 मिनट के बाद में मेरा बच्चा ठंडा होता गया, लीला होता गया। मैं यही आश्रय में रखते रहे। होने का तो मेरा बच्चा खत्म हो गया। इन्होंने पंप लगाया
पंप लगाने के बाद में मुझसे कहने लगे कि आप जल्दी से, मैंने उपाध्याय हॉस्पिटल फोन कर दिया है, मेरा बेटा खत्म हो चुका था यहाँ। तो उपाध्याय हॉस्पिटल मैंने फोन कर दिया, अम्मा पहुंचे अपने बच्चे को लेके, मैं डॉक्टर साहब आप मुझे अपनी गाड़ी में लेके चलो, कि नहीं जाम मिलेगा, आप अपनी गाड़ी से पहुंचिए। मैं गाड़ी से पहुंचने के बाद में डॉक्टर साहब वहां नहीं आए, डॉक्टर साहब रास्ते से ही फरार हो गए। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में तो मैंने यहाँ का मंजर कुछ अलग देखा। मैं यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था, कुछ कर्मचारी थे। मैंने उनसे पूछा भाई मेरी फाइल और मेरा खून का भाव, कि वो तो डॉक्टर साहब अपने साथ में ले गए, औरों की भी फाइल ले गए। मेरे पास औरों की यहाँ मरीज थे, उनकी वीडियो मेरे पास में। मेरा नाम डॉक्टर प्रखर मोहनिया, मैं मोहनिया हॉस्पिटल का संचालक हूँ। और क्या मामला है सर? 5 महीने के बच्चे के हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, क्या है? जी, आरोप तो कुछ भी लगा दो जी। आप, कोई जब डॉक्टर से कोई कुछ पूछने नहीं आएगा, एक तरफ की पूछेगा तो आरोप तो किसी भी तरीके के लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने आके हमसे पूछा होता, आज तक कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमसे कोई जानकारी नहीं ली ऐसा क्या हुआ था। 27 तारीख को रात में 1 बजे ये बच्चा एडमिट हुआ था। 27 तारीख को रात के 1 बजे कोई बच्चा एडमिट हो रहा है, वो किसी न किसी गंभीर अवस्था के लिए एडमिट हो रहा है। बिल्कुल। 27 तारीख को ये बच्चा जब 1 बजे आया था, तब इसे बहुत तेज बुखार था और इसे काफ़ी तेज रो भी रहा था, बच्चा चुप नहीं हो रहा था बिल्कुल। तो हमने पेशेंट को उनकी अनुमति के बाद उनको एडमिट कर लिया। हमने बताया कि आपके बच्चे की हालत सही नहीं है, उनको पहले दिन ही बता दिया था। अब इससे पीछे जाते हैं, ये बच्चा 19 तारीख से बीमार था। 22 तारीख से ये बाहर एक दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे थे। डॉक्टर ने इनकी जांच कराई थी, वहाँ पर डॉक्टर ने इनकी एक्सरे कराया था, जहाँ पे इस बच्चे को इन्फेक्शन आया था। इन्फेक्शन 25 तारीख को बॉडी के किस पार्ट में इन्फेक्शन बताया? ब्लड में इन्फेक्शन था और निमोनिया था, लंग्स में निमोनिया भी था। 25 तारीख को ये दोबारा से उन्हीं डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत अभी सही नहीं है, इसको भर्ती करना पड़ेगा। मेरे पास वो पर्चे मौजूद हैं, उन पर्चों पे साफ लिखा है कि बच्चे को भर्ती करना जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें भर्ती नहीं कराना डॉक्टर साहब, आप घर के लिए दवाई दे दीजिए। फिर 2 दिन उन्हीं डॉक्टर साहब ने वो दवाई फिर से वो कहा कि कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट करिए, वो आप चलाइए। 27 की रात की बात बताई, ये फिर हमारे पास आए, बच्चा बीमार था, रो रहा था। हमने इनको बताया कि एडमिट करना है। हमने जब अपने यहाँ रिपोर्ट कराई, वो रिपोर्ट और ख़राब हो गई। पहले की जो TLC थी जो 17,000 थी, वो 25,000 हो गई, डाउन हो गई, बढ़ गई, इन्फेक्शन बढ़ गया। पहले जो CRP केवल 0.7 था, वो 136 हो गया, यानी कि 136 गुना इन्फेक्शन और फैल गया। खून पहले 9 ग्राम था, केवल 7.1 ग्राम रह गया। शाम के 4 बजे की बात है, जब ये रिपोर्ट आई, हमने इनको तुरंत बोला कि भाई आपका बच्चे का ब्लड बहुत चलाना जरूरी है, इन्फेक्शन है बच्चे को। हमने इनके लिए ब्लड मंगवाया, इनको बोला कि आप जाइए ब्लड लेके आइए। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ से लेके आए ब्लड? हमने कहा कि आपको जहाँ से मर्जी है लेकर आइए। इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब हमें नहीं मालूम ब्लड के बारे में, कहाँ पे मिलता है। हमने यहाँ पे 3-4 ब्लड बैंक उनके नाम दे दिए। हमारा काम बस इतना था, हमने बच्चे को सैंपल निकाला, इनको सैंपल दिया, ये ब्लड बैंक में गए। मोहनिया हॉस्पिटल किसी भी ब्लड बैंक, ना यहाँ पे ब्लड बनता है ना यहाँ से ब्लड दिया जाता है। ये ब्लड उस सैंपल को लेके ब्लड बैंक गए हैं, खुद से गए हैं, कोई स्टाफ नहीं गया है हमारा, ना कोई भी यहाँ का डॉक्टर गया है, खुद से गए हैं, सैंपल क्रॉस मैच कराया है और खुद से ही ब्लड लेकर आए हैं। ना हमारे में से कोई स्टाफ गया है, खुद से ब्लड लेकर आए हैं। आप ब्लड बैंक के CCTV कैमरे कोई भी चेक कर लीजिए। हमारे सर जो बच्चे हैं उनसे पिताजी का आरोप है कि जब उनका बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही था सर, उनसे फिर क्यों नहीं ब्लड लिया? बिल्कुल बात सही है, ये ब्लड क्यों मंगाया? ये काम ब्लड बैंक का होता है जी, ये काम डॉक्टर का नहीं है। मेरे को क्या मालूम कि कौन ब्लड दे रहा है, कहाँ से दे रहे हैं। ये काम तो ब्लड बैंक का होता है। ब्लड बैंक का ये काम होता है कि भैया किसी का सैंपल लेके क्रॉस मैच कर लिया जाए और उसको दे दिया जाए। ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है कि भाई हम कौन सा ब्लड ले रहे हैं। हमें ये भी नहीं मालूम था कि किस आदमी का ब्लड आया है। जो ब्लड आता है ना तो उसमें किसी ब्लड का, उसमें से पेशेंट का नाम रहता है कि भाई फरहान नाम के बच्चे को ये ब्लड चढ़ना है, उसमें ना डोनर का नाम होता है ना किसने दिया किसी का नाम। हमें से क्या लेना देना कि किसका ब्लड है क्या नहीं है। ये काम होता है ब्लड बैंक का। ब्लड बैंक के अलावा किसी हॉस्पिटल का काम नहीं होता। ये पूरे आगरा में पता है कि किसी हॉस्पिटल का काम नहीं होता। ये ब्लड बैंक इशू करता है। ये ब्लड बैंक क्रॉस मैच करता है। ब्लड बैंक ही देखता है कि इन दोनों की मैचिंग हुई है या नहीं हुई है। चलो ठीक है, ब्लड आके हमने उसे 9 बजे शुरू किया। 8:45 बजे बच्चे को ठीक है थोड़ी सी ठंड लगी और वो आया, बच्चा मैनेज हो गया था, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था 15 मिनट के अंदर। CCTV कैमरे हमारे पास सारे मौजूद हैं। बच्चे को हमने फिर भी प्रिकॉशनरी के लिए 10:30 बजे PICU में अपने यहाँ रख लिया था।
बुखार तो बच्चे को चल ही रहा था क्योंकि इन्फेक्शन तो था ही बच्चे को। हमने ब्लड बंद कर दिया, ब्लड हमने फिर दोबारा नहीं चढ़ाया। हमने कहा भैया ये वाला ब्लड हम नहीं चढ़ा सकते हैं, इस पर इनकी भी सहमति होगी, डॉक्टर साहब मत चढ़ाइए। हमने PICU में ली है। PICU में बच्चा 12:30 बजे तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, रात के बिल्कुल ठीक रहा, यानी कि हमारे पास आए हुए 24 घंटे हो गए। बच्चे को 12:15 बजे के करीब दौड़े आए क्योंकि इन्फेक्शन था, मेनिंजाइटिस के लक्षण हो गए थे क्योंकि वो इन्फेक्शन फेफड़ों से अब दिमाग पे पहुंच चुका था। बच्चे को दौड़े आना शुरू हुए, तुरंत दौड़े की दवाई शुरू हुई। यहाँ पर दवाई लगाते लगाते ये मरीजों का हमारे डॉक्टर पे ये बोल रहे कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को जल्दी सही करो, कुछ हो गया तो हम देख लेंगे। इन्होंने हमारे डॉक्टर ने यहाँ पे मौजूद थे, सारे स्टाफ के सामने लोगों को फोन करने लगे कि जल्दी आओ यहाँ पे हमारे बच्चे को उन्होंने ब्लड से वो करे। भाई गलत फहमी है। डॉक्टर साहब उनका ऐसा भी आरोप है कि बच्चे को एक बड़ा इंजेक्शन भी दिया गया है जबकि मासूम बच्चे को छोटा इंजेक्शन देना चाहिए। सर कौन सा बड़ा इंजेक्शन था बता रहे हैं ना, बड़ी सिरिंज उसकी थी। एक सेकंड, परिजनों का आरोप है जो ब्लड